कभी सोचा है जब दोस्ती नफरत में बदल जाए तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि बदले की आग इंसान को किस हद तक किस खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, समझ लीजिए एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खोल दिया तो फिर वो कभी बंद नहीं होते। कहानी का अंत होता है एक बहुत ही साधारण से मैसेज से, अब अगला नाम भेजो। लेकिन यही अंत एक नई और शायद और भी ज्यादा भयानक शुरुआत है। आखिर ये मैसेज क्यों भेजा गया और इस एक सौदे के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये सब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है आधी रात में एक सड़क पर। रोहित नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट है, घर जा रहा है। शायद अपने दिन के बारे में ही सोच रहा होगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा माहौल को सोचिए। अमावस्या की रात है, यानी घना अंधेरा। चांद की कोई रोशनी नहीं, सिर्फ बाइक की हेडलाइट है जो आगे के अंधेरे को चीर रही है। सड़क एकदम खामोश, इतनी खामोश कि कानों में सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज आ रही है। ऐसे में अकेले होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डर बन जाता है। और फिर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बाइक का इंजन खांसता है और बंद। एक बार किक मारी, दो बार किक मारी, कुछ नहीं हुआ। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और सन्नाटा। रोहित अकेला फंस गया है और उसके दिल में एक अनजाना सा डर घर करने लगा है। तो घबराहट में वो अपनी बाइक के शीशे में देखता है और बस उसका खून जम जाता है। ठीक पीछे एक काला साया खड़ा है। वो फौरन पीछे मुड़कर देखता है, अरे वहां तो कोई नहीं है। फिर से शीशे में देखता है और वो साया वो अभी वहीं है। एक लंबी झुकी हुई सी परछाई जिसकी आंखें सिर्फ सफेद हैं, बिना किसी पुतली के। इससे पहले कि वो ये समझ पाता कि हो क्या रहा है, उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा सा स्पर्श महसूस होता है। बस इतना काफी था, उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। अब दिल में सिर्फ खौफ बाकी था। वो चिल्लाता है और भागना शुरू कर देता है, अपनी बाइक, अपना फोन, सब कुछ वहीं पीछे छोड़कर। तो सवाल यह है कि ये भयानक साया था कौन और ये रोहित के पीछे क्यों था। इसका जवाब किसी प्रेतवादित घर या पुराने श्राप में नहीं है, नहीं, बल्कि कॉलेज के गलियारे में दोस्तों के बीच हुई एक मामूली सी बहस में छिपा है। रोहित, जो अमीर और काफी लोकप्रिय था, अक्सर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। एक दिन दोस्तों के बीच मजाक मजाक में बात बहुत आगे बढ़ गई और उसने सबके सामने अपने दोस्त जतिन को उसकी आर्थिक स्थिति के लिए जलील कर दिया। उसे भिखारी तक कह दिया। रोहित के लिए तो ये शायद एक पल का मजाक था, लेकिन जतिन के लिए ये एक ऐसा घाव बन गया जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। यहाँ असल में दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ रोहित था जो शायद उस घटना को अगले ही पल भूल भी गया होगा, और दूसरी तरफ था जतिन, जिसके लिए वो अपमान उसके दिल में आग की तरह जल रहा था। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये किसी के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और फिर आग में घी डालने का काम किया सोशल मीडिया ने। किसी ने उस लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। अब ये सिर्फ कुछ दोस्तों के बीच की बात नहीं रह गई थी, नहीं, ये एक वायरल तमाशा बन चुका था। हर लाइक, हर शेयर, हर हंसने वाला इमोजी जतिन के अपमान को और भी गहरा कर रहा था। उसे एक ऐसे अंधेरे कोने में धकेल रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर और गुस्से से भरे पल में था, उसका फोन बजता है। एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, एक प्रस्ताव, बदला लेने का एक तरीका, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोचिए, किसी को ये मैसेज ठीक तब मिले जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे अपमान से गुजर रहा हो। बदला लेना है, ये एक सवाल जैसा नहीं बल्कि एक समाधान जैसा लगता है। जतिन के लिए ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे वो ठुकरा ही नहीं सकता था। उसने बिना सोचे समझे रोहित की एक तस्वीर उस अनजान नंबर पर भेज दी। जल्द ही रोहित को लेकर परेशान करने वाली अफवाहें फैलने लगी और फिर जतिन को एक और मैसेज मिला। इस बार सिर्फ एक तस्वीर भेजना ही काफी नहीं था, उसे खुद एक रस्म पूरी करनी थी। ये कदम काले जादू को एक ख्याल से हकीकत में बदल रहा था और जतिन को इस अंधेरे सौदे में और भी गहराई तक खींच रहा था। लेकिन हाँ, साथ में एक चेतावनी भी थी। एक बार शुरू करने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये एक आखिरी मौका था रुकने का। लेकिन जतिन के लिए अपमान का दर्द किसी भी अंजाम के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने वो रस्म पूरी कर दी। तो अब जब जतिन ने अपनी चाल चल दी थी, तो उसका असर सीधा रोहित पर होने लगा था।
उसकी दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे बुरे सपने में बदल रही थी जिससे वो चाहकर भी जाग नहीं सकता था। और बस यही से रोहित की दुनिया बिखरने लगती है। उसे हर पल, हर कोने में ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कभी बिस्तर के नीचे से आवाजें आती, तो कभी आईने में अचानक कोई झलक दिख जाती। बाइक चलाते हुए लगता कि पीछे कोई और भी बैठा है। एक अजीब सा वजन महसूस होता। वो साया अब सिर्फ उस सुनसान सड़क का कोई भूत नहीं था। नहीं, वो तो उसकी जिंदगी का, उसकी हकीकत का एक हिस्सा बन गया था। उसके लिए असलियत की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी थी। और फिर एक रात वो साया बोला, मेरा दर्द अब समझ में आया, अब तू भुगतेगा। अब कोई शक नहीं था, ये कोई अनजान साया नहीं था, ये एक बदला था जिसे सीधे सीधे जतिन के अपमान से ताकत मिल रही थी। लेकिन अब जब बदला लगभग पूरा होने को था तो जतिन को डर लगने लगा। उसे एक आखिरी मैसेज मिला, समाप्त भेजो और खेल खत्म करो। पर वो ऐसा नहीं कर सका। और ठीक उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ कि इस खेल को शुरू जरूर उसने किया था, लेकिन अब वो इसे खत्म नहीं कर सकता था। वो अब मालिक नहीं था, वो तो बस एक और मोहरा बनकर रह गया था। अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं जहां ये खूनी खेल अपने भयानक अंजाम तक पहुंचता है, लेकिन एक ऐसे मोड़ के साथ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक जतिन के फोन पर एक लाइव वीडियो शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर एक छत पर रोहित खड़ा है, बुरी तरह डरा हुआ, और उसके ठीक पीछे वो साया। जतिन चिल्लाता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो बेबस होकर देखता है जब वो साया आगे बढ़ता है और रोहित डर के मारे पीछे हटते हटते छत से नीचे गिर जाता है। एक पल के अपमान के लिए जतिन को अपने दोस्त को मरते हुए देखना पड़ा। दुनिया की नजर में ये एक सीधी साधी आत्महत्या थी। पुलिस ने केस भी बंद कर दिया, लेकिन जतिन उस भयानक सच को जानता था जिसे कोई और समझ ही नहीं सकता था। उसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो गलत था। कई दिनों तक खामोशी छाई रही। जतिन ने सोचा कि शायद वो बुरा सपना खत्म हो गया है। फिर एक दिन उसका फोन अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर वही शब्द थे, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। खेल खत्म नहीं हुआ था। उस साये को और चाहिए था, और अब जतिन उसका जरिया था। अब जतिन के पास एक भयानक चुनाव था, या तो किसी और को इस बुरे सपने में घसीटो, या फिर खुद इसका अगला शिकार बनो। या तो वो या फिर तू, एक आवाज उसके दिमाग में फुसफुसाती है। वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि उसका नसीब आखिर है क्या। लेकिन वहां वो काला साया नहीं था, नहीं, वहां रोहित का भूत खड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी। इस बार रोहित फुसफुसाता है, चल तू और मैं खेल खत्म करते हैं। बदला लेने वाला अब खुद शिकार बन चुका था। नफरत का ये चक्र हमेशा घूमकर वहीं वापस आता है जहां से ये शुरू होता है।